जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिस तस्वीर को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसलिए मैंने कैप्शन में ये लिखा है कि ये कैसी तस्वीर है सांबा की। हम सांबा शहर की जब हम बात करते हैं तो मैं इस समय सांबा शहर की कैली मंडी में मौजूद हूं और ये जो रोड, जिस रोड की तस्वीर, बदहाली की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये रोड कनेक्ट करता है बॉर्डर को। ये रोड कैली मंडी से होता हुआ टुवर्ड्स रखम बटाली जो इलाका है, टुवर्ड्स बॉर्डर की तरफ, वहां पर ये रोड निकलता है। लेकिन सवाल इस बात का है, ये जो रोड की तस्वीर है ये बड़ी ही एक बदहाली की तस्वीर है। आप इस तस्वीर को देखें, देखिए आपने सड़क के बीच गड्ढे तो देखे हैं, लेकिन मैं तो इसको गड्ढे भी नहीं कहूंगा, मैं तो उसको ये कहूंगा कि आखिर ये तालाब से भी बड़ा रूप जो है वो सड़क लेती नजर आ रही है। मेरे सहयोगी आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे और अगर आप इस सेंटर पॉइंट से, यानी जो कैली मंडी का ये जो रोड है, पारबी रिजॉर्ट से लेकर रखम अटाली जो पुलिस नाका है, वहां तक आपको इसी तरह से तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बैठकर तस्वीर देखिए, देखिए अगर मैं आपको हाइट बताऊं तो मैं आपको बैठकर हाइट बताऊंगा। ये देखिए सड़क, ये है सड़क का पॉइंट और सड़क से यहां तक अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 4-5 इंच से ज्यादा ये बड़ा खड्डा है। और इस बदहाली की तस्वीर के लिए जिम्मेदार कौन है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कई बार जब पानी का तेज बहाव आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सड़कों की हालत कई बार बद से बदतर हो जाती है। लेकिन ये हालात आप ये ना समझे कि जो पिछले दिनों में बारिशें हुई हैं ये बारिशों से हालात बने हैं, नहीं। इससे पहले भी आप जब भी यहां से गुजरेंगे तो आपको ये तस्वीर ऐसी ही दिखाई देगी। लेकिन अभी तक कोई मरम्मत का कार्य इसको लेकर नहीं हुआ। देखिए जहां से मैं आपको 4-5 इंच दिखा रहा था, यहां से भी ये हालात हैं। ये सड़क का लेवल है और ये देखिए कितना डाउन ये आपको नीचे आना है। और दिक्कत ये है कि जब आप यहां से बॉर्डर की तरफ जाते हैं या बॉर्डर से इस तरफ आते हैं तो आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी। और जब दिक्कत टू व्हीलर्स के लिए बढ़ जाती है, टू व्हीलर्स वाले तो कई बार यहां पर हादसों का शिकार हुए हैं। फोर व्हीलर वाले एक तरफ सेफ साइड से होकर गुजर जाते हैं, टू व्हीलर वाले भी गुजरते हैं, लेकिन कई बार रात के समय में क्योंकि लाइटिंग की यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, तो जिसके बाद यहाँ पर हालात ऐसे हो जाते हैं कि कई बार टू व्हीलर वाले इतने बड़े बड़े गड्ढों में गिर जाते हैं। ये देखिए हैरान करने वाली तस्वीर है। ये मैं आपको सांबा शहर की तस्वीर दिखा रहा हूं। अब इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर बात करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग क्या संज्ञान ले रहा है अभी तक कोई हमें जानकारी नहीं है। लेकिन उनके नोटिस में ये चीजें लाई गई हैं कि इसकी मरम्मत की जाए, इसकी रिपेयरिंग की जाए। क्या यहां पर भी टोल लगाया जाएगा, सवाल इस बात का है। लेकिन ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखाएं ये तस्वीर। और ये लगभग आधे पौने किलोमीटर का स्ट्रेच है और आपको इसी तरह से हालात नजर आएंगे। बड़े बड़े तालाब की तरह ये गड्ढे रूप ले चुके हैं। ये देखिए किस तरह से गाड़ियां यहां से जब गुजरती हैं तो अपने आप को बचाते हुए यहां से जो है लोग गुजरते हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ के लोकल जो हैं, यहाँ के कैली मंडी के ही स्थानीय निवासी हैं, उनसे मैं एक मैसेज जरूर लूंगा कि क्या उनका मैसेज रहेगा, क्योंकि पब्लिक इश्यूज उठाना हमारा फर्ज है। पब्लिक इश्यूज, पब्लिक ग्रीवियांसेस सरकार प्रशासन तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। तो जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। और ये गड्ढे तो सड़कों में होते हैं, हमने अक्सर देखा है, लेकिन मैं तो उसको गड्ढे नहीं कहूंगा, ये तालाब से भी बड़े गड्ढे बन चुके हैं, नहर का रूप ले रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? ऋषि जी, मैं सुखदेव सिंह, शम्मू सिंह मेरा निकनेम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ये गड्ढे रहते हैं जहाँ पे, आज के नहीं है, ये बड़े टाइम के गड्ढे। और अभी तो ये देख लो 1-1.5 फीट के गड्ढे हो गए हैं। ये ऋषि जी जहाँ पे इनको पता नहीं क्या है, नहीं तो इस रोड की इतनी बुरी हालत है, आप जहाँ से 100 मीटर और आगे जाओ इतना बुरी हालत है। वहाँ आए दिन मतलब कोई ना कोई गिरता है, कोई बच्चे लेके, कोई स्कूटरी लेके आती हैं, बच्चे लेके गिर जाती हैं, इतने बड़े खड्डे हैं। और ये मैं जितना कसूर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है उससे ज़्यादा पीएचई का है। इस लाइन पे आप जाइए, इतनी लीकेज है पाइप्स की, इतनी लीकेज है, वो सारा का सारा पानी जो है रोड के ऊपर आता है, सड़क के ऊपर आता है। और ये ब्लैक टॉपिंग हुई है, इसके ऊपर अगर पानी आएगा तो ये खराब हो जाएंगी। और मतलब इतनी इनका मिसकम्युनिकेशन है, इसका पीएचई का और इसका पीडब्ल्यूडी का। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार की नींद खुले और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है और ये अपने पीएचई वाले हैं,
इनकी नींद खुले। ये पानी जो है देखो, ये खड्डे तो हैं ही हैं, पैन करके दिखाएं जरा। ये खड्डे तो हैं ही हैं। ये पानी जो है जो मंडीज को जाता है, हॉस्पिटल को जाता है ये वाला पानी, और वो पेशेंट पीते होंगे, इतनी लीकेज है, वो पूरा गंदा पानी भी उसके साथ ही मिक्स होके जाता है जी। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप इससे थोड़ा सा 50 मीटर और आगे जाइए तो मतलब आप देखोगे कि आज से नहीं, सालों से वो रोड खराब है। वो स्पैन है कोई 50 से 100 मीटर का, आज तक इनसे जे रिपेयर नहीं हुआ। पता नहीं क्या है। पीएच अगर वो थोड़ा सा रिपेयर होता है, पीएचई वालों की पाइप पहले लीक हो जाती है। तो उसके आगे जाइए, और जगह से पाइप लीक है। मतलब 5 दिन पहले वो रिपेयर करके गए थे, अभी वो फिर ख़राब हो गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इनका सुधार हो। जो आए दिन जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं और उनमें थोड़ा सा लगाम लगे, कमी आए। बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, आप तो यहाँ के लोकल हैं, क्या कहेंगे? आप तो रोज़ यहाँ से गुजरते भी हैं, क्या हालात हैं इसको लेकर? कोई कार्य जो नहीं किया जा रहा? ये तो कोई बरसात के हालात नहीं है, ये तो पहले भी ऐसे हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। नहीं, पहले के हैं, ये 2-4 महीने पहले के ऐसे हालात हैं। ये इतनी बार इनको बोला PWD वालों को कि इनका कुछ करो, आते हैं वो मिट्टी की ट्राली या रोड़ा फेंक के चले जाते हैं। उससे थोड़ी मसला हल होगा। ये कोई बरसात से नहीं हुआ है, ये पहले का हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कहेंगे डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट को यही कहेंगे कि इसको दोबारा से इसको बनाया जाए रोड को। ठीक है, बिल्कुल दोबारा बनाया जाए, लेकिन बिल्कुल जी भैया। सीधे एक तो सबसे आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं सर। ये सालों से है, यानी कि 7-8 साल हो गए यहाँ पे। सबसे बीएपी मूवमेंट होती है यहाँ पे, ये आर्मी की हेलीपैड नहीं, क्योंकि रास्ता ही खराब है। उनका कोई दिक्कत नहीं हमारे को, लेकिन दिक्कत रहती है हमारी ये आम जनता की। जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, आए जाए, यहाँ पे पानी, ये इतने खड्डे, आगे वो चले जाओ, वहाँ पे पुलिस चौकी यहाँ से लेके थोड़ी वहाँ से खड्डे कई बार यहाँ लोग गिरते हैं। हाँ, हमने उठा के खुद हॉस्पिटल लगेगा उनको। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इस रोड को थोड़ा ठीक किया जाए। हम बिल्कुल, जिस तरह से भैया ने कहा कि अगर आप यहाँ से 50-100 मीटर आगे चले जाते हैं तो आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और रोड पर इतना पानी है और पाइपें लीक हैं, पानी सारा रोड पर है, और रोड भी क्या करे, रोड जो बनती है वो टिकने से पहले ही टूट जाती है। चलिए थोड़ा सा आगे चल के भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ ये देखिए, पूरा का पूरा स्ट्रेच आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ये देखिए, पानी बीच में है, कहीं ना कहीं पाइप्स की लीकेज यहाँ पर है, जो लगातार उसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, वॉक करते करते आपको पूरी तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, मेरे सहयोगी आगे चलेंगे और पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने इस रोड को लेकर लगातार 1-2 दिन से हमने कॉल्स रिसीव की हैं यहाँ के लोगों की कि इस रोड की हालत बताई जाए। देखिए, आपको इसी तरह का स्ट्रेच दिखाई देगा। सबसे बड़ी दिक्कत आगे आपको दिखाई देगी। यहाँ पर इतने ज़्यादा पानी है, इतना ज़्यादा वहाँ पर पानी की लीकेज है कि पूरा का पूरा रोड धाराशायी हो गया। ये बरसात के कारण हालात ऐसे नहीं हैं, ये बिना बरसात के हैं, और पिछले एक लंबे अरसे से ऐसे ही हालात आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और चिंता इस बात की है कि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे शहर की जो सड़कें हैं वही धाराशायी होती नज़र आ रही हैं। और ये यहाँ से दिखाऊंगा आपकी, ये देखिए, वो पर्टिकुलर स्ट्रेच आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ऐसे हालात हैं जो मैं आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मेन जगह से आपको मैंने बताया, यहाँ से रोड ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है। अब आपको तालाब का मैं जब जिक्र कर रहा हूँ कि ये रोड है कि तालाब है या नहर है, 1-1, 1.5 फीट गड्ढे इस रोड में है। तो अब इस बात की दिक्कत ये है, अब आपको ये वाला जो स्ट्रेच नज़र आ रहा है, देखिए क्या हालात है यहाँ पर। देखिए पूरी मूवमेंट आप नोट करिए, गाड़ियाँ किस तरह से आती हैं, किस तरह से गाड़ी वाले अपने आप को बचाकर गड्ढों से परे होकर जो वो निकलते हैं। पूरा जूम करके दिखाया जाए इन तस्वीरों को, ये हम किस हालातों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। देखिए किस तरह से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, अपने आप को खड्डों से बचाते हुए, गड्ढों से बचाते हुए। और उसी के साथ साथ ये देखिए बड़े बड़े गड्ढे हैं, आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। ये देखिए कैसे गाड़ियाँ निकल रही, कैसे लोग अपने आप को बचा कर निकल रहे हैं। भैया कितनी दिक्कत है जब यहाँ पर ऐसे हालात है, लोग तो गिरते होंगे यहाँ पर। जी, यहाँ पे तो आए दिन, हफ्ते में 2 दिन हम खुद उठाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ रहते हैं कि कोई ना कोई मुसीबत आती है, कोई स्कूटी वाला जंप करता है, रात जिनको रास्ता नहीं मालूम होता, गड्ढे में गिर देते हैं। कि एक लेडी की चोट लगी, बहुत, यानी कि बच्चों के साथ स्कूटी चलाते हैं यहाँ पे, तो बहुत गिरते रहते हैं। बड़ी गाड़ी को टायरों को खुल गए, कारों के क्या बोलते हैं टायर वगैरह उनके, यानी कि झटका लगता है।
और एक्सीडेंट होता है, एक्सेल भी टूट जाते हैं। एक्सीडेंट भी टूट जाते हैं इनके ऐसे। बिल्कुल, ये देखिए हालात हैं। ये आपको मेरे सहयोगी दिखाएंगे। दिखाएं अपने यहाँ आगे चलकर दिखाएं, आगे चलकर दिखाएं। ये देखिए ये क्या हालात हैं इस रोड के। ये तो भगवान ही बचाव करेंगे। आप अपने आप को कितना ही बचा कर चलेंगे यहाँ से। देखिए कैसे पूरा का पूरा दायरा जो वो डैमेज हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। आप देखिए गाड़ी की मूवमेंट नोट करिए, पैन करके तस्वीरें दिखाएं। देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये हैं हालात इस रोड के। कहली मंडी से बॉर्डर की तरफ जाने वाली ये रोड है और इस रोड के हालात आपके सामने हैं। PWD कंसर्न विभाग अभी तक इसको लेकर कोई संज्ञान लेता तो नज़र नहीं आ रहा। जो हालात इस समय तस्वीरें आप बयां कर रही हैं, और उसी के साथ साथ कुछ हिदायतें यहाँ के कंसर्न जो विधायक है सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने उनको जारी की हैं कि जल्द इसका कार्य किया जाए। और दूसरा नंबर ये कि ये जो पानी है ये बरसात का पानी नहीं है, ये पाइपें लीक हैं यहाँ पर। और ये देखिए वहाँ पर आगे भी देखें ज़रा, ये पाइप सारी लीक हैं। कहाँ तक जाएंगे हम? 1 किलोमीटर का ये नाका पॉइंट तक ये स्ट्रेच है पूरा रोड का। देखिए कितना ही व्यक्ति अपने आप को बचाएगा। 2 व्हीलर वाले, क्या मैं जिक्र करूं, 2 व्हीलर वाला अपने आप को कितना बचाएगा, 4 व्हीलर वाला अपने आप को कितना बचाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ गिरेगा ज़रूर। यहाँ कई लोग गिरे हैं, कई लोगों को जो है ये देखिए पत्थर फेंक कर बताइए एक बार फिर से। ये देखिए पत्थर फेंक कर आपको बताऊंगा कितना गहरा है। ये देखिए ये हालात हैं इस रोड के। ये एक चिंता का विषय है और मुझे लग रहा है कि इसको लेकर संज्ञान लेना होगा। ये देखिए उस तरफ भी देखिए ये सारा का सारा हिस्सा लीक है। यहाँ पर पाइप्स लीक हैं। अब ये देखिए सवाल, ये देखिए पानी सारा लीक है। अब इसमें कंसर्न्ड विभाग की अगर बात करें तो उनको संज्ञान लेना होगा। सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सारी जगह से पानी लीक हो रहा है। और अब एक बार फिर से उसी पॉइंट पर चलेंगे यहाँ से मैंने शुरू किया था। तो आपने ये तस्वीर देख ली, इसलिए मैंने कैप्शन में रखा है ये तस्वीर सांबा की तस्वीर कैसी तस्वीर है। और इसमें अगर बात करें, ये तो मूलभूत चीज़ें होती हैं आपकी, रोड, बिजली, पानी। जब इसकी समस्या लोगों को पेश आए तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है। देखिए लोग पानी की निकासी के लिए यहाँ से कुछ हिस्सा जो है यहाँ से कुरेद कर यहाँ से पानी को यहाँ से उसकी निकासी बनाने की कोशिश की है ताकि रोड के ऊपर पानी ज़्यादा खड़ा ना हो। लेकिन आखिर कब तक ऐसे चलेगा? परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं है और जिसके चलते ये परेशानी लोगों को इतनी ज़्यादा पेश आ रही है। ये देखिए ये गड्ढे देखिए, बिल्कुल ये हर जगह आपको लीकेज नज़र आएगी। और यही वजह है कि पानी सड़क पर है और सड़क ख़राब हो रही है और इतने बड़े बड़े तालाब का रूप ले चुके गड्ढे हैं जो भरकर भी शायद काम नहीं चलेगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। तो ये हालात हैं हमारे सांबा के इस पर्टिकुलर रोड के, जो कि कैली मंडी से ये रोड शुरू होता है और ये बॉर्डर की तरफ रोड जाता है। कितनी ज़्यादा मूवमेंट रहती है लोगों की, क्योंकि एक तो ये शहर के बीचों बीच ये शॉर्टकट रास्ता आप कह सकते हैं और बिज़ी रहता है ये रोड। इंडस्ट्री की तरफ ये रोड जाता है और हालात आपके सामने हैं। यहाँ पर मैं कंसर्न्ड विभाग से ये अपील करूँगा, जल्दी से फटाफट से ये तस्वीरें दिखाएं एक बार फिर से आगे चलकर, और उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा क्योंकि ये सरकार तक मैसेज पहुँचाना ज़रूरी है, ये प्रशासन तक मैसेज पहुँचाना ज़रूरी है कि प्रशासन इसका संज्ञान ले। और मैं डीसी सांबा आयुषी सूदन मैम से ये अपील करूँगा कि जो कंसर्न विभाग हैं उनको गाइडलाइन जारी की जाए, उनको दिशा निर्देश जारी किए जाएँ कि इसको लेकर वो संज्ञान ले और लोगों को ये जो मूलभूत सुविधा रोड है वो बेहतर करा कर दे दें। क्योंकि ये बरसात के हालात नहीं है, इसमें आप पूरा साल भर जब आप यहाँ से निकलेंगे आपको इसी तरह की कंडीशन रोड की दिखाई देगी। ये देखिए फिर से देखिए आप, मैं उसी जगह पर वापस आया हूँ, यहाँ पर मैंने ये वीडियो शुरू किया था। देखिए कम से कम 1 फीट से ज़्यादा ये गड्ढा है, 1 से 1.5 फीट गड्ढा है ये। और अब आप आगे से देखें, देखिए क्या हालात हैं। पूरी तस्वीर आप आगे तक चलकर देखिए। तो मेरी यही अपील रहेगी कंसर्न डिपार्टमेंट को, PWD विभाग भी संज्ञान ले, PHE विभाग भी संज्ञान ले। और यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने एक मैसेज जो वो ज़रूर दिया है PWD विभाग को, जो हमें जानकारी मिली थी जब मैंने ये अपडेट शुरू किया था, आपके तक ये अपडेट पहुँचाया था, तो उसमें ये जानकारी हमें पहले ही मिल गई थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या यहाँ कोई टोल लगाया जाएगा उसके बाद ही मरम्मत होगी? क्या लोगों को जो समस्या पेश आ रही है क्या उसका कोई समाधान वक्त पर नहीं किया जाएगा? ये एक चिंता का विषय है।
और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, शायद वो भी, उनके अधिकारी भी यहाँ से गुजरते होंगे, जो भी कंसर्न विभाग है उनके अधिकारी यहाँ से गुजरते होंगे, वो भी इन तस्वीरों को देखते होंगे। लेकिन जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, टू व्हीलर वाले या फोर व्हीलर वाले तो चलिए किसी ना किसी तरीके से निकल जाएंगे, लेकिन टू व्हीलर वाले कितने लोग इंजर्ड होते हैं। भैया ने भी बताया कि कई लोगों को हम अस्पताल पहुंचा चुके हैं, स्कूली बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। कितनी परेशानी है, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, गाड़ियाँ टूट रही हैं नीचे से। ये है हालात इस कहली मंडी से बॉर्डर की तरफ जाने वाले रोड की, जो कि हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। और मैं यहाँ के कंसर्न विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी से भी अपील करूँगा, और आधा हिस्सा इस रोड का देखें तो वो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो मैं रामगढ़ के विधायक डॉक्टर डीके मनियाल जी से अभी अपील करूँगा कि वो पीडब्ल्यूडी विभाग और कंसर्न विभाग, अगर जल शक्ति का भी इसमें कोई रोल है तो उनके तक भी ये मैसेज पहुँचाएँ और इसका जो हाल है वो ठीक करवाएँ। ये मेरी अपील रहेगी। ये हालात आपने देख लिया, तो ये सरकार तक भी मेरी अपील है और प्रशासन तक अपील है कि इसको लेकर संज्ञान लिया जाए। हालात बद से बदतर हैं। ऐसी तस्वीरें सांबा शहर की अच्छी नहीं लगती हैं। ये तस्वीरें अच्छी दिखें हमें, इस रोड का मरम्मत का कार्य जल्द शुरू किया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, जिनको पता है कि इतनी परेशानी है, जो चाहते हैं कि इस परेशानी का हल हो, वीडियो को शेयर करें। यही मेरी अपील रहेगी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।